हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का। तो क्लास 10th की मैथ्स है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। बात करते हैं हम रियल नंबर की। तो रियल नंबर होता है क्या है? तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दूसरा अगर बात की जाए तो रियल नंबर क्या होता है? दिस नंबर्स कैन बी expressed on a number line. Next, these numbers can both positive and negative. ये भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 एंड ये -4, ये -5। तो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as a product of primes in one and only one way। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 66 है एंड 420 है। तो इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक ही विधि होता है कि 66 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड ये चला जाएगा 3 बार में 11 एंड 11 1 जा 11। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? इसका फैक्टर बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11। नाउ अब इसका फैक्टर करेंगे 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा 210 बार में, फिर से 2 से जाएगा 1 0 और 5, फिर से जाएगा हमारा 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 5 से 50, फिर से हमारा जा सकता है 5 से 5 7 35, फिर 7 का 7। ये इसका फैक्टर होगा तो फैक्टर लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है ना? HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें निकालना है एलसीएम किसका निकालना है? 66 एंड 420 का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है। जहाँ पर भी आपस में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है बार बार, ठीक है, उसको पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखो, इसके बाद से इससे बड़ा नंबर कौन सा है? इससे बड़ा नंबर है 3 इंटू, फिर इससे बड़ा कौन सा है 5 इंटू, उससे बड़ा क्या है 7 इंटू, उससे बड़ा क्या है 11।
तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं HCF की। तो HCF कैसे निकलता है? 66 एंड 420 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड में ढूंढो। कॉमन फैक्टर कितना कॉमन फैक्टर है? तो 2 और 3 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारा HCF हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, एग्जाम्पल के रूप में अगर समझा जाए इसको, तो फर्स्ट नंबर हमारे यहाँ पे 66 है एंड सेकेंड नंबर हमारा 420 है, और HCF हमारा निकल के आया था कितना? 6 आया था। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड LCM। LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये याद रखना आप लोग, इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर है 66 इंटू सेकेंड नंबर है हमारा 420 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF कितना है? 6। तो आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा, डिवाइड होगा। 66 इंटू में 420 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू LCM। तो डिवाइड होगा तो कितने बार में जाएगा? ये पूरा चला जाएगा 11 बार में। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4620 इज इक्वल टू LCM। लास्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन का। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन की प्रूफ करना है हमें रूट 2 को इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ। तो मान लेंगे कि लेट अस assume that रूट 2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या हम लोग रूट 2 को a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a एंड b जो है आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रूट 2 इज इक्वल टू, ये b इसके साथ आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर a आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन a is also divisible by 2। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, a को हम लोग ले लेते हैं 2c। जब a को हम लोग 2c लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू हमें 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a को हमने 2 से ले लिया यानी कि 2c का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 2b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं ये कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 then b is also divisible by 2। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। तो लिखेंगे a and b having कॉमन फैक्टर 2।
जिससे ये पता चलता है कि शो दिस contradicts is arisen wrong assumption. Hence, root 2 is irrational. Contradicts यहाँ पे गलत हो गया, जिससे हमारा रूट 2 है वो इरेशनल ही साबित हो जाएगा। धन्यवाद।